अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान अपने स्क्वाड को तश्कील दे रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान इस हवाले से हतमी फैसला नहीं कर सका। रोजाना खबर आती है कि आज एक नए नाम पर मुशावरत हुई है, फिर दूसरे दिन एक और खबर आती है कि एक और नाम पर मुशावरत हुई है। यह सिलसिला रुक नहीं रहा, मुसलसल मुशावरत हो रही है, लेकिन पाकिस्तान अपने हतमी स्क्वाड का ऐलान नहीं कर पा रहा। अब इतलात आ रही है कि खुशदिल शाह को भी शामिल करने के हवाले से मुशावरत चल रही है, बातचीत चल रही है और खुशदिल शाह भी चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। खुशदिल शाह को इससे पहले भी कुछ मौके दिए गए थे माजी में, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे और वो टीम से आउट हो गए थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से और सिलेक्शन कमेटी खुसूसन क्या फैसला करेगी, लेकिन बाहर क्या खबर यह है कि खुशदिल शाह भी अभी तक उस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। देखते हैं कि सिलेक्शन कमेटी उन्हें सिलेक्ट करती है या नहीं। दूसरी खबर है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कप्तानों की एक मीटिंग होगी, फोटो सेशन होगा, फोटो शूट होगा और कप्तानों का मीटअप होता है। हर मुल्क में होता है जहां भी आईसीसी का इवेंट होता है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आएंगे या नहीं आएंगे। अभी तक हतमी फैसला नहीं हो सका और इस हवाले से इतलात ऐसी आ रही हैं कि शायद रोहित शर्मा नहीं आएंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली कहते हैं नहीं आते तो ना आए, पाकिस्तान को सिर्फ एक ईमेल करनी चाहिए आईसीसी को, इसके अलावा इस पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। अहमियत देने की जरूरत नहीं है, इसका साफ जवाब देना 2026 में जब टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। पाकिस्तान और भारत के मैचेस श्रीलंका में रखे जाएंगे और श्रीलंका में पाकिस्तान खेलने जाए, लेकिन भारत में मीटअप के लिए ना जाए, यही इसका जवाब हो सकता है। लेकिन देखते हैं कि भारत इस हवाले से क्या फैसला करता है। आने वाले दिनों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के प्रोग्राम में स्क्वाड के हवाले सारे नामों को इन आउट किया जा रहा है, मुशावरत चल रही है, लेकिन अभी शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी खुशदिल शाह भी पाकिस्तान स्क्वाड में शमूलियत की दौड़ में शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी में इंजर्ड साइम अयूब की जगह इमाम उल हक या शान मसूद को शामिल किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान को कौमी स्क्वाड से ड्रॉप करने का फैसला। पहला टी20 भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नाकाम, रणजी ट्रॉफी की पहली इनिंग्स में 3 रन पर आउट। चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानों का इवेंट, रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे या नहीं, ताहाल फैसला ना हो सका। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से मुल्तान में होगा। दूसरे टेस्ट में भी स्पिन पिच बनाए जाने का इम्कान, बाबर आजम के स्पिनर्स के खिलाफ जमकर प्रैक्टिस। और अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप, पाकिस्तान को आयरलैंड के हाथों शिकस्त, इवेंट से बाहर अमेरिका का अगले मरहले में। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों और स्क्वाड के हवाले से और साथ में दूसरे टेस्ट पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वाड पर। कहा यह जा रहा है कि स्क्वाड में खुशदिल शाह की वापसी हो रही है, बीपीएल में कुछ परफॉर्म किया है, आप समझते हैं कि इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको वापस लेना चाहिए? कोई प्लेयर इनफॉर्म है, अच्छा कर रहा है, लेकिन जहां वो कर रहा है वो टी20 क्रिकेट है। जहां आपको खिलाना है वो वनडे क्रिकेट है। तो हाँ मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं। वो टी20 का फॉर्मेट है जहां बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खुशदिल ने रन किए, आउट किए हैं, और आपका फॉर्मेट जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं वो 50 ओवर ओडीआई वर्ल्ड कप है। लेकिन बुरा नहीं होगा, अच्छा यूटिलिटी प्लेयर है, अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट में साबित नहीं कर सका, वरना डोमेस्टिक क्रिकेट में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में बहुत अच्छा है। तो कंसिडरेशन हो रही है। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड 15 रुकनी हतमी फैसला कर लिया है, और ये मीडिया में जो स्पेकुलेशन चलती रहती है चलती रहेंगी। शान मसूद की खबर बिल्कुल दुरुस्त थी कि शान मसूद के नाम पर कंसिडरेशन हुआ है, अब खुशदिल के नाम पर भी कंसिडरेशन हुआ है। 11 फरवरी एक लास्ट डेट है, डेडलाइन होती है आईसीसी के हर इवेंट की। 11 फरवरी तक आप 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर देते हैं। 11 फरवरी के बाद अगर आपको कोई चेंज करनी होती है तो आप टेक्निकल कमेटी के पास जाते लेकिन हैं। शायद हाशमी तो साहब यहाँ पर ऑलमोस्ट अचंभे की बात यह है कि खुशदिल शाह काफी देर से डिस्कशन में नहीं थे, बात नहीं हो रही थी, ना मैं बात कर रहा था ना कोई और बात कर रहा था, ना उनकी जानिब से कोई ऐसी आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस आ रही थी। अभी बीपीएल में ऐसा परफॉर्म कर दिया, उनके कुछ स्टैट्स हैं वो भी अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं और उसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं कि खुशदिल शाह अचानक से इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गए हैं। और आपको बताते हैं कि 9 मैचेस उन्होंने बीपीएल में खेले हैं, 274 रन से एवरेज उनकी 91 की है, स्ट्राइक रेट 197 यानी कि 197 का है और 14 विकेटें भी हासिल की हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं। वाह वाह। इसी बार बात शाहिद हाशमी साहब, ये जो स्टैट्स हैं ये बता रहे हैं, आपने बड़ा अच्छे तरीके से इसको बयान कर दिया कि हमें तो ओडी फॉर्मेट के लिए चाहिए, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो टी20 में है, अच्छी परफॉर्मेंस है, जो भी है वो बॉलिंग भी कर रहे हैं। क्या इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगर उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो ये दुरुस्त फैसला होगा? कंसीडर किया जा रहा है। अभी सारी सिलेक्शन कमेटी देखेगी। सिलेक्शन कमेटी में
अजहर अली भी हैं, असद शफीक भी हैं, अली इमदाद भी हैं, हसन चीमा जो स्टैट्स का गुरु का चैंपियन है, उसके पास भी सारे स्टैट्स होंगे। लेकिन आप ये देखें कि ये जो 197 का स्ट्राइक रेट है, किन बॉलर्स के खिलाफ है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कोई इतने टॉप क्लास के बॉलर्स नहीं खेल रहे हैं। असल बॉलर्स आईएल T20 में खेल रहे हैं या साउथ अफ्रीका की SA-20 में खेल रहे हैं। तो बांग्लादेश में बॉलिंग का स्टैंडर्ड भी इतना कोई हाई नहीं है। तो सारे फैक्टर्स देख कर फिर आप डिसाइड करेंगे आपकी खुशदिल शाह की जो कंपैरिजन है वो किसके साथ है। तैयब ताहिर के साथ है जो अच्छा पाकिस्तान में खेल भी चुका है, वनडे भी खेल चुका है, T20 भी खेल चुका है। और उसकी कंपैरिजन इरफान नियाजी से जो आउटस्टैंडिंग फील्डर है, वो हार्ड हिटिंग भी अच्छी कर लेता है। तो ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद डिसाइड करेंगे। मेरे हिसाब से जो सिलेक्शन कमेटी ने अपनी टीम फाइनलाइज कर ली है। आपको 3 ओपनर चाहिए होते हैं। साइम अयूब इज आउट ऑफ द रेस, वो 4 हफ्ते अभी उसको और लगेंगे, इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी में उसको लाना खतरनाक भी होगा। वो पहले 2-3 मैच तो फिट भी नहीं होगा। रिहैब भी उसकी डॉक्टर जफर इकबाल के पास इंग्लैंड में हो रही है। तो साइम अयूब तो उस रेस से बाहर है। अब आपके पास 2 ओपनर बचते हैं, फखर जमान और इमाम उल हक। दोनों अच्छे प्लेयर हैं आपके, वो आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए था अब्दुल्ला शफीक को एज थर्ड ओपनर, लेकिन अब्दुल्ला शफीक साउथ अफ्रीका में एक ही तरह से तीनों मैचों में 0 पर आउट हुए। तो शायद सिलेक्शन कमेटी ये सोच रही हो, लेकिन साउथ अफ्रीका की कंडीशन और पाकिस्तान यूए की कंडीशन डिफरेंट होंगी। वो भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेना चाहिए। और अब्दुल्ला साहब क्या खबर है, आप कह रहे हैं कि 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो तकरीबन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि सिलेक्शन कमेटी उसको हतमी कर चुकी है, तो इमाम उल हक का नाम है इसमें? बिल्कुल इमाम उल हक का नाम इसमें होगा। इमाम उल हक प्रूवन ओडीआई का बेहतरीन प्लेयर है। 48 की उसकी एवरेज है, 9 वनडे 100 है। उसको आपने ऑस्ट्रेलिया के टूर से बाहर किया सिर्फ इस बेस पे कि वो टेस्ट मैचों में नहीं चल रहा था, वरना वनडे में तो उसने वर्ल्ड कप में भी इतना बुरा कुछ नहीं किया था। आपके बहुत से प्लेयर्स कुछ भी नहीं कर सके थे ओडीआई में, लेकिन फिर भी उसका सो था रिकॉर्ड, इतना अच्छा नहीं था। वहां पे भी उसको करने चाहिए थे रन, लेकिन वो इतने रन नहीं कर सका। लेकिन वो आपका प्रूवन ओडीआई का अच्छा प्लेयर है, जिसके 900 हो, जिसका 48 का एवरेज हो, वो डिजर्व करता है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आने के लिए। अच्छा सर, ऐसा है कि हमारे रिसर्चर हमें बता रहे हैं कि जी कप्तान मोहम्मद रिजवान के कुछ ज़्यादा ही करीबी ताल्लुकात हैं खुशदिल शाह साहब से, शायद उस वजह से भी कोई कहीं ना कहीं डिस्कशन में आ गए हैं। और नहीं, कहीं ना कहीं ये ऐसा आपके कुछ है? रिसर्चर थोड़ी गलत बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। रिजवान के पूरे पाकिस्तान के जो 40-50 प्लेयर होंगे सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। हाँ ये कहना कि खुशदिल से, इफ्तिखार से, हर प्लेयर की अपनी लाइकिंग होती है। हो सकता है रिजवान की लाइकिंग में हो खुशदिल शाह। हाँ। खुशदिल शाह कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, अच्छा प्लेयर है। उसने अभी पाकिस्तान के लिए दोनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेली है। ऑस्ट्रेलिया का मैच जो पाकिस्तान ने हाईएस्ट रन चेज ओडीआई में किया था 349 का लाहौर में 2022 में, उसमें उसने मैच फिनिश किया था। मैच वो फिनिश करता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में एकदम से T20 में परफॉर्म नहीं कर सका। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि T20 में रन नहीं बनाता तो उसको वनडे से बाहर कर देते हैं, वनडे से रन नहीं बनाता तो उसको टेस्ट से बाहर कर देते हैं, टेस्ट में रन बनाता है तो कह रहे हैं कि जी दूसरे टेस्ट में किसी ने भी रन बना लिए तो उसको हम ओडीआई में ले आएंगे। तो ये चीज गलत है। फॉर्मेट टू फॉर्मेट चलना चाहिए। फॉर्मेट टू फॉर्मेट चलना चाहिए, ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, साइम अयूब नहीं होंगे जैसे कि आपने बता दिया कि मजीद 4 हफ्ते उनको और रिहैब के लिए चाहिए होंगे और डॉक्टर्स उन पर काम कर रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि आप उनको रेस्ट दें, प्रॉपर रेस्ट दें और मुकम्मल फिट होकर वापस आएँ। अभी उनका बहुत सारा कैरियर बाकी है। तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं इतलात आ रही है कि शायद शान मसूद को भी कंसिडर किया जा रहा है 15 रुकनी स्क्वाड में, ऐसा है शाह साहब? शान मसूद बहुत अच्छा प्लेयर है। शान मसूद का अगर आप लिस्ट लेकर रिकॉर्ड उठा के देखें तो 50 प्लस का उसका एवरेज है, लेकिन वो काफी अरसे से ओडीआई क्रिकेट नहीं खेला। 2022 में वो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर्स में से था। अच्छी उसने बैटिंग की थी। वहां पे वो कोई मैच अगर जितवा देता तो शायद व्हाइट बॉल में भी वो परमानेंट हो जाता। लेकिन एक प्लेयर को जिसको आपने काफी अरसे से 2000 शायद 19-20 के बाद से 23 में सर हमने 2023 आखिरी में था ओडीआई खिलाया। न्यूजीलैंड वाला मैच, हाँ, उसको न्यूजीलैंड वाले मैच उसको न्यूजीलैंड खिलाए के थे। खिलाफ 18 का उसका औसत है, सिर्फ 18 9 की उसने एवरेज वनडे है, खेले। बिल्कुल। आप पिछले 1.5-2 साल से उसको आपने ओडीआई क्रिकेट में नहीं रखा। हाँ, अगर उसको कॉन्फिडेंस देना है तो आप थोड़े बहुत मैच उसको आप साउथ अफ्रीका में या जिम्बाब्वे में खिला लेते तो उसके पास कॉन्फिडेंस होता। लेकिन हम इस तरह अगर करेंगे कि रेड बॉल की परफॉर्मेंस पे आप व्हाइट बॉल में लेके आएंगे तो ये प्लेयर के साथ भी ज्यादती है और उस सेटअप के साथ भी। सही है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है शाह साहब हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के हवाले से। अहम मरहला आन पहुंचा है क्योंकि साइम अयूब से मुतल्लिक अब तक की इतलात के मुताबिक, जैसे कि शाहिद हाशमी साहब भी बता रहे थे कि मजीद 4 हफ्ते उनको और रेस्ट चाहिए, यानी कि अब किसी और को लाना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।